हाय। पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन में साइकोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं समझते हैं 3 एग्जाम्पल के थ्रू। पहले इस बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। दूल्हा कौन बनेगा। ये सब आपके रिश्तेदार हैं? बिजनेस पार्टनर है जी। ये दीदी बंगाल में बिजनेस संभालती हैं, वो चाचा बिहार में, ये यूपी में, ये मुंबई में और ये चेन्नई में, और इन्होंने हाल ही में खोली है दुकान दिल्ली में। पूरे देश में बिजनेस फैला है जी, सब कमाते हैं और मेरी बात तो खाते हैं। आणि माझं काय? मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। कांग्रेस के एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ईडी से छापे पड़वाऊं, लोगों को फर्जी फंसवाऊं, मुझे खोले सज्जो बोले उनको जेलों में भिजवाऊं, आलोचना मेरी कोई करना नहीं, मेरे खिलाफ कुछ भी कहना नहीं, किसानों पर मैं चाहे लाठी पड़वाऊं, अडानी संग यारों मैं दोस्ती निभाऊं, घूम घूम के दिन भर बस मैं फोटो खिंचाऊं, मणिपुर का नाम है तो मुंह छुपाऊं, गरीबों को देता जाऊं महंगाई की चोट, ईवीएम से सरकार बनाऊं, बाढ़ में जाए वो। इन दोनों ही एडवर्टाइजमेंट में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो भी बहुत ही कॉमन लॉजिक और उन बिलीफ सिस्टम के थ्रू जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। दूसरा तरीका होता है इमोशनल अपील। इस बीजेपी एडवर्टाइजमेंट में सिमरन ट्रेन में चढ़ पाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी ये मोदी की गारंटी है। 24 दिलवाले दुल्हनिया मूवी के सीन के थ्रू इमोशन को इवोक किया गया है और फिर मैसेज डिलीवर किया गया है। ऐसा करने पर मैसेज मेमोरी में काफ़ी देर तक रहता है और मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड होता है। सेम तरीका कांग्रेस की इस एड में यूज़ किया गया है। इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर से ही पता था कि लाइफ तो सेट है। सुना है मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब देश आगे बढ़ रहा हो तो एक पढ़ा लिखा थोड़ी ना पीछे रहेगा। बोला गया था करोड़ों को रोजगार मिलेगा, पर मिलेगा ये नहीं पता था। मेरे विकास का 2 हिसाब। ऐसी स्टोरी आप में इमोशन इवोक करे। तीसरा तरीका होता है सोशल आइडेंटिटी का, जैसे कि इस बीजेपी की एड में अंग्रेजों के समय से भारतीयता को गाली देने का फैशन चल रहा था। हमारी इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अंधश्रद्धा बताया जाता था। हमारी योग और आयुर्वेद की कला का उपहास किया जाता था। अपने ही देश में बाजरा और ज्वार खाने वालों को गरीब कहा जाता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, मानो वो भारतीयता का ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इंडियन कल्चर और नेशनलिज्म की आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैसेज डिलीवर किया गया है। और इस कांग्रेस की एडवर्टाइजमेंट में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स का ग्रुप है उन्हें टारगेट किया गया, क्योंकि वोट ही तो सोच कर देना है अंकल जी। डिम्पल, बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा। पर मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ पापा। किसने कहा? कांग्रेस ने। भूल गए क्या, जिन्होंने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी, मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था। फॉलो द चैनल फॉर मोर कंटेंट।